तो ये गठबंधन से सरकार बनेगी और इसमें सबसे अहम रोल निभाएंगे पीके जी, प्रशांत किशोर जी। अगर मंदिर मस्जिद के बात कर दिए तो बिहार के अंदर क्या है? लालटेन, लालटेन। ये जनता का पैसा है। जिस दिन सरकार बदलेगी ना, जनता खाल नोच लेगी कि वो पैसा कहाँ है। ठीक है, जातिवाद जब तक नहीं खत्म होगा तब तक जो है देश का बिहार का विकास नहीं होगा। तो इस देश का सत्यानाश होने से कोई नहीं रोक सकता। कभी हुआ तो इधर पलटी मारे, कभी हुआ तो इधर पलटी मारे, कभी हुआ तो इधर पलटी। आप पलटी नहीं मारने देंगे। बिहार के अंदर पलटी नहीं होगा। अब रहेगा तो सिर्फ एक ही पार्टी रहेगा, महागठबंधन। महागठबंधन, दूसरे नंबर पर जनसुराज। बिहार चुनाव है, क्या कहेंगे? क्या चुनाव तो हर बार आते हैं, कोई स्पेशल बात नहीं है। और अभी बिहार में, फिर उत्तर प्रदेश में होंगे, फिर कलकत्ता में होंगे, फिर जाने कहाँ कहाँ होंगे। ये तो एक सीजन है, ये तो चलना चाहिए। जैसे मोदी जी ने एक नारा उठाया ना, एक इलेक्शन एक चुनाव, बड़ी गलत बात है, बड़ी गलत बात है ये। हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन, पर इससे बढ़िया है कि ये जो 5-5 साल में चुनाव होते हैं ना, बढ़िया अच्छी बात है कि ये नेता लोग हैं ना, आते तो हैं तुम्हारे दरवाजे पे। अगर एक बार चुनाव होगा ना तो कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास। आज तुम्हारे घर में भी जाएंगे, तुम्हारी परेशानी भी सुनेंगे, उसके बाद ये तुम्हारी सुनते हैं ना सुनते हैं, ये तो इनका अधिकार है। ये इनका। एक मिनट, आज वैसे बीजेपी एनडीए घबराई हुई है बिहार में घबराई हुई है। जो हाथों हाथ 10 सुनो बता रहा हूँ ना, 10-10 हजार रुपए दे रही है महिलाओं को, युवाओं को 1000-1000 रुपए दे रही है। मैं तो उन युवाओं से कह रहा हूँ, मत आओ इनके झांसे में, मत आओ झांसे में। आज जैसे दिल्ली में, बिहार, उसमें क्या नाम है, उत्तर प्रदेश, उसमें राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में फ्री में सिलेंडर, 500 रुपये का सिलेंडर, ये फ्री। अभी 6 महीने पहले दिल्ली में वादा हुआ था 250 रुपये, 2500 रुपये सिलेंडर। अरे भाई, जो आदमी 14 साल से तुमसे झूठ पर झूठ बोल रहा है, फिर भी तुम उस पर विश्वास करे जा रहे हो, तो इस देश का सत्यानाश होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या कहेंगे? हिंदू मुस्लिम में चुनाव आयोग अभी कहाँ पे है? और बिहार के अंदर 4 तारीख से 5 तारीख है, और बिहार के अंदर अभी तक बैठे हुए हैं पक्ष विपक्ष, पूरा नेता हो कहीं, पूरा उसका राष्ट्रीय कहीं, हाथ नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। जो मुद्दे की बातें होती है, शिक्षा की बात होगी, बेरोजगार की बात होगी, पना रोकने की बात होगी, मंदिर मस्जिद सिख ईसाई किसी की बात नहीं होगी, सिर्फ बात नहीं होगी। जाति धर्म की बातें नहीं है बिहार के अंदर, जाति धर्म की बात नहीं है, मंदिर मस्जिद के अंदर बातें नहीं है। अगर मंदिर मस्जिद की अगर बात कर दिए, अगर मंदिर मस्जिद की बात कर दिए तो बिहार के अंदर क्या है? लालटेन, लालटेन। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद रहेगा। अब है, लेकिन अब नहीं, बहुत हो गया नीतीश जी, बहुत हो गया। 43 सीट लेकर अपना हीरो बनकर आ गया। पक्ष के भी विपक्ष के भी दोनों घुमा के रखे। कभी हुआ तो इधर पलटी मारे, कभी हुआ तो इधर पलटी मारे, कभी हुआ तो इधर पलटी। आप पलटी नहीं मारने देंगे। बिहार के अंदर पलटी नहीं होगा। अब रहेगा तो सिर्फ एक ही पार्टी रहेगा, महागठबंधन। महागठबंधन, दूसरे नंबर पर जनसुराज, दूसरे नंबर पर जनसुराज। क्या मुद्दे हैं? तीसरे नंबर पर है भारतीय जनता पार्टी। तीसरे नंबर भारतीय जनता पार्टी। मुद्दा तो बहुत है देश में, मुद्दे बहुत हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, मुद्दे बहुत हैं। अगर इन नेताओं को इलेक्शन से और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने से फुर्सत मिले, या जनता को फुर्सत मिले बेवकूफ़ बनने से, तो अभी मुद्दों की बात भी की जाए। मुद्दे पे तो मोदी जी ने आज तक बात नहीं की। जहाँ मुद्दे की बात होती है, मोदी जी झोला उठाते हैं, विदेश गायब हो जाते हैं। तो मुद्दे बहुत हैं देश के अंदर में। और आज हमारे युवा को वोट देना है तो महंगाई, बेरोजगारी और इस पे वोट दो। हाँ, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे, मोदी जी ना झोले की धमकी ज्यादा देते हैं। उन्होंने ये कहा है कि महाभारत तो शुरू हो चुकी है, लेकिन ये नहीं कहा कि आरंभ कब होगी। ये संभाल के रखना और समझ के रखना, मोदी, योगी, अमित शाह तीनों। हाँ, जो कह दिया सो कह दिया। क्या 10,000 रुपया देके
क्या महिला का जनता को बिहार को क्या आप खरीदने चाहे हैं? क्या महिला से आप वोट ले लेंगे? अब बिहार के अंदर महिला से 10,000 किसके पैसे हैं? आम जनता को पैसा है, ये टैक्स है, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, किसका पैसे? आम जनता को पैसा। आप अगर शर्ट खरीदने जा रहा था 18% दे रहे हैं, हम टी शर्ट खरीदने जा रहे हैं, टी-शर्ट खरीदने जा रहे हैं 18% जीएसटी दिया जा रहा है। आम जनता का पैसा है वो, क्यों? तो वही दिया जा रहा है। 10 रुपया का क्या कहते थे? दीपिका जी जियो, कहे थे ना दीपिका जी जियो, तो आपको लिए बोले थे 10 रुपये आप लोग जमा किए थे और 10 रुपये से आपको 10,000 रुपया दे रहे हैं। ये 10,000 रुपये नहीं, वो 10,000 रुपये किसके हैं? महिला को है, वो महिला को है, वो महिला को ही हो। महिला वोट नहीं देने जा रही है। ये नेता चुनते हैं कैसे? ये अपने संसद किसे चुनते हैं? अब मैं उनकी भाषा बता देता हूँ कैमरे पे। एक कहता है तनी खोल के दिखाओ, एक कहता है लहंगा उठा दो रिमोट से। जब देश के नेता तुम ऐसे चुनोगे, ऐसे न नेता बनाओगे तो विकास की उम्मीद क्यों रखते हो? और तो गाना है ना, लहंगा उठा दो रिमोट से। ऐसे ही गाने हैं क्या? ऐसे ही गाने, और कोई गाने नहीं है? गाने बिहार में ही बनते हैं क्या? दूसरी बात, नेता ये कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या कोई भी पार्टी हो, ये पैसा बांटने का रिवाज कि भाई 1000 देंगे, 10,000 देंगे, 5,000 होंगे, 1 लाख, ये इनके बाप का पैसा है, ये जनता का पैसा है। जिस दिन सरकार बदलेगी ना, जनता खाल नोचलेगी कि वो पैसा कहाँ है। आज तुम नंबर 1 विश्व में, बताया था विश्व में नंबर 1 कर्जदार हो गए हो, तरक्की कहाँ हुई? वो पैसा कहाँ गया? अपने RSS को चमकाने में, अपने वो बनवाने में, ऑफिस बनवाने। करेंगे, जवाब हम देंगे। बिहार में किसकी बन रही सरकार? देखिए, बिहार में त्रिकोणीय लड़ाई है, ठीक है। बिहार में प्रशांत किशोर का भी सीट निकलेगा, आरजेडी का भी निकलेगा और नीतीश का भी निकलेगा, गठबंधन जो होगा। और मैं आपको बता दूं, भविष्यवाणी कह रहा हूं कि आरजेडी का, सॉरी, प्रशांत किशोर का और नीतीश का, हाँ वही पासवान है भाई, पासवान वही है, बीजेपी का ही है। नीतीश का चिराग पासवान, चिराग पासवान का निकलेगा, उसका सीट पूरा निकलेगा, उसका सीट पूरा निकलेगा। तो ये गठबंधन से सरकार बनेगी और इसमें सबसे अहम रोल निभाएंगे पीके से, ये पीके जी, प्रशांत किशोर जी। प्रशांत, हमने क्या बोला? दूसरे नंबर के पार्टी प्रशांत किशोर, नंबर 1 के पार्टी तेजस्वी यादव, तीसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी। मतलब जो नंबर 1 है उसको 3rd क्लास में लेके है। कौन नंबर 1? अब अभी भी आंकड़ा देख लो तो सब्जी ज्यादा, अभी भी ज्यादा सीट है मेरे भाई, अभी भी ज्यादा सीट है, अभी भी ज्यादा सीट है, अभी भी ज्यादा सीट है, और आने वाला टाइम में भी और ज्यादा सीट रहेंगे, आने वाला टाइम में भी ज्यादा सीट रहेंगे। मैं तो बिहार का नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं जो न्यूज देखता हूँ उसी का आधार पर बता रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे जब तक जातिवाद नहीं खत्म होगा तब तक ये ललुआ के जो है, जो ठीक है, जातिवाद जब तक नहीं खत्म होगा तब तक जो है देश का, बिहार का विकास नहीं होगा। ये जातिवाद खत्म करो। अगर इंडिया आगे बढ़ाना है इंडिया, तो जातिवाद खत्म करो, खत्म करो, जातिवाद खत्म करो। ये भाई साहब का खत्म करो। बहुत भावनात्मक होकर है, बड़ी भावनात्मक शब्द बोल रही है। देखिए क्या है कि हमारे देश में ये जो नेता है ना, जातियों में ऐसे बांट रखे हैं, इतना उनके ब्लड में, मतलब बातें उनको दिमाग में घुसा दिए हैं कि अगर एक सही सच्चा आदमी आ जाए ना तो उसको वोट नहीं देंगे। वो भले वो दबंग, भले ही माफिया, भले गुंडा है, भले रेपिस्ट है, लेकिन उसके जात का है तो उन्हीं को वोट देंगे। तो ये धीरे धीरे हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस पे काम कर रही है। लेकिन देखिए, आएगा, समय आएगा, लेकिन कहते हैं ना, देर आएगा सुधरेगा। योगी आएगा, योगी। देखिए ऐसा है जहाँ पक्ष है वहाँ विपक्ष है, और ऐसे विपक्ष का होना जरूरी है, क्योंकि जब तक विपक्षी मजबूत नहीं होगा तो जो पक्ष वाला हो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो पक्ष को होना जो है, विपक्ष को होना थोड़ा मजबूती होना चाहिए, लेकिन सही चीज के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि नरगल उलूल की बातें करें, फिजूल की बातें करें, जहाँ बात का कोई अर्थ न हो, कोई विकास की बात न हो,
यहाँ पे हमारे देश में आज भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है। उसका कारण ये है कि इसका मेन है मुसलमान खुद इसके जो है, क्योंकि बुरे को बुरे नहीं कहते हैं ये लोग। मैं कहता हूँ चाहे यादव हो गया, चाहे जो है ये जो भी जिस समाज के जिस संप्रदाय से होगा, अगर जो गलत है, मैं ब्राह्मण हूँ, विकास दुबे का जो है वहाँ पे शूट आउट एनकाउंटर हुआ तो एक ब्राह्मण भी कोई बोला नहीं, बोला क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो गलत था। तो अगर बिहार का विकास चाहिए तो मैं बिहार की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, निष्पक्ष होके एक सुदृढ़ जो सरकार चलाए, क्योंकि जो देश का विकास होगा तभी बिहार का विकास होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। कितना चाचा विकास हुए? एक मिनट भाई, हम दो सवाल पूछूंगा, ठीक है ना। 2001 में दिल्ली में कितना गरीबी भी था, हाँ, उसके बाद में अभी गरीबी देखो कितना। उससे पहले दो में ना ये एसडीएम थे, अब इनकी नौकरी मोदी ने खा ली। अभी खाली मोदी ने, अभी मोदी ने खाई इनकी नौकरी। चाइना के सामान का, राहुल जी के बयान का कोई भरोसा नहीं भाई साहब, दोनों फ्लॉप हैं। जय श्री राम, राधे राधे, योगी बाबा की जय हो।